औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस जो है हमारा लेक्चर था उसमें यही स्टडी किया था सीरत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी, खदीजतुल कुबरा जो थी, वो कौन थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा मुहतरमा। तो वो आपकी ज़िंदगी में कैसे आई, वो उनकी जो है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था उनका माजी क्या था। उनका माजी, उनकी पहले शादी, पहले वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आने से पहले उनकी जो शादी है कितनी बार हो चुकी थी। जैसा कि हमने पढ़ा कि वो जो है ना, उनकी 2 शादियाँ पहले हो चुकी थी। पहली शादी जो है वो बहुत कम अरसा के लिए रही, उसके बाद जो है ना उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर दूसरी शादी उनमें से उनका एक बेटा हुआ और वो शादी भी जो है ज़्यादा देर तक ना चल सकी। उसके बाद जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है फिर से अकेली हो गई। लेकिन फिर उन्होंने जो है ना काफ़ी देर तक जो है ना एक लंबा अरसा तन्हा ही गुजारा। और क्या देखिए, उनका जो फिर नूरानी ख्वाब के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह उनके आंगन में जो है, उनके जो घर में एक सूरज उतरता है रोशनियाँ लेके, और वो सूरज जो है उसकी किरणें उनके घर से फिर फैलना शुरू होती हैं और उससे जो पूरी दुनिया जो है ना मुस्तफ़ीद होती है। उनका ये ख्वाब था। उस ख्वाब की जो ताबीर है वो मालूम करने के लिए वो अपने चचाजाद भाई जो कि क्या थे, जो आलम थे बहुत ही बड़े, उन्होंने सारे जो पिछली किताबें थी, सहीफे थे, वो सारे पढ़े हुए थे और वो दीन के बहुत बड़े आलम थे। तो उनके पास जो है ना वो अपने ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जाती हैं। तो आज जो है ना, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इधर तक स्टडी कर लिया था और जो है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनकी तजारती मामलात को कैसे हैंडल करते हैं, उनके मोजज़ात उनके शो होना शुरू हो गए थे। उनकी थोड़ी सी तफसील जो है आज हम इतना पढ़ेंगे कि उनसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजारती मामलात में से जो उन्होंने मोजज़े देखे थे और उनके ख्वाब की ताबीर क्या थी, वो आज जो है ना उसकी हम मुकम्मल डिटेल पढ़ेंगे और निकाह तक का जो है आपकी ज़िंदगी का सफ़र हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है, जब उन्होंने जो है उनका गुलाम गया था ना, हज़रत खदीजा का जो गुलाम था मैसरा, वो शाम गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाती मामलात के सिलसिले में। उसने बहुत सारे जो है ना शुवाहत देखे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी आखिरुज़्ज़मा के पाए जाने के। उसने आके हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वैसे ही बताया और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या किया, वो सारे के सारे जो मामलात थे वो फ़ौरन से उन्होंने अपने चचाजाद भाई जो थे विरका बिन नौफल, उनसे डिस्कस किए। जब वो अपने जो चचाजाद भाई हैं विरका बिन नौफल, आज बेसिकली हमारे इधर से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, तो जब आप जो शाम से वापस आए थे तजारती मामला को कवर अप करके, तो उन्हें दुगना नफ़ा हुआ। एक तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को मिली और दूसरी जो बात थी वो क्या थी कि जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि इतना ज़्यादा नफ़ा हो और एक अच्छा एक जो है ना अच्छा इंसान मिल जाना, ये भी अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम होता है। और एक ईमानदार जो है इंसान मिल जाना जो कारोबारी मामलात को हैंडल करना जिसे आता हो, तो वो इस लिहाज से बड़ी जो है ना मुतमईन थी। तो ऐसे ही जो है ना जो मैस्टर था उन्हें जो है बहुत सारे जो इस तरह के शुवाहत दिए कि ये जो है ना नबी आखिरुज़्ज़मा है, जो आपको जो ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो सारी जो बातें ना वो डिस्कस करने के लिए गई कि ये फलां दरख्त के नीचे बैठे और पादरी ने कहा कि इस दरख्त के नीचे आज तक जो भी बैठा है वो नबी ही था, उसके अलावा कोई भी शख्स जो है नबी के अलावा इस दरख्त के नीचे नहीं बैठा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो 2 फरिश्ते आप पे साया करते थे, धूप से आपको बचाते थे, बहुत सारे मोजज़ात। और फिर एक गाहक के साथ जब आपका इख्तिलाफ हुआ तो उसने लात और उज़्ज़ा की कसम खाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेशक मुझे अपने मामला से दस्तबरदार क्यों ना होना पड़े, मैं लात और उज़्ज़ा की कसम नहीं खाऊंगा। उसने भी फिर यही पेशेंगोई की कि ये आम इंसान नहीं है, ये जो अनकरीब जो है ना नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबी के आने वाले, ये वो नबी हैं। ये सारी बातें जब जाके हज़रत खदीजा ने बताई ना अपने चचाजाद भाई विरका बिन नौफल को, तो वो क्या कहते हैं कि ए खदीजा, अगर तू ये जो बातें मुझे बता रही हो ये सच हैं, तो
फिर क्या है, जो है अगर वाकई ही ऐसा ही है तो मेरी बात जो है इसको गौर से सुनो। जिस तरह एक बात पे हम फोकस नहीं करवाते, ऐसे उन्होंने बोला कि फिर मेरी बात जो है ना ध्यान से सुनो। तो जो है ना हज़रत खदीजा तो पहले ही बहुत मशगूल थे, उनकी बातें सुनी, बड़ी ही जो है ना गुफ्तगू को में खोई हुई थी पहले ही। तो हज़रत खदीजा जो है ना वो जिस तरह उनका जिस्म बिल्कुल सुन्नी इंसान का हो जाता है, वो ऐसे हुई पड़ी थी, बहुत ही गहराई में जाके वो जो बातें सुने थे। तो हज़रत सुहेल बिन नौफल क्या कहते हैं, वो कहने लगे, ऐ मेरी चचाज़ाद बहन खुश हो जाओ कि तुम, मतलब क्या है कि आप बहुत खुश नसीब हो कि खातमुन नबिय्यीन का नूर जो है वो आपके घर से फैलने वाला है। तो हज़रत खदीजा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि हज़रत जो थे ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो विरका बिन नौफल एक आलम थे उस दौर के ना, तो उनकी बात को कोई रद्द नहीं करता, वो झूठ भी नहीं बोलते। तो एक आलम की बात को जिस तरह हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और वैसे भी उन्होंने बहुत सारे मुअज्जिज़ात जो थे ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से भी देख लिए थे। और फिर वो जो जब हरम में गए थे, एक आदमी ने कहा था कौन है जो रफ़ीक़ा हयात बनेगी, ठीक है, कुरैश का एक फ़र्द है, उस वो जो है ना अब नबी आखिर ज़माने आने वाला है, तो उस जो काफ़ी सारी बातें, वो दरख्त के नीचे बैठना, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी ना तो फिर आज की वीडियो की आप लोगों को फ़ौरन से समझ आ जाएगी। तो क्या हुआ कि हज़रत खदीजा के दिलो दिमाग पे वही बातें जो है ना दिन रात घूम रही थी। तो क्या हुआ, तो सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो क्या थी, बड़ी ही बाबरकत और गौर खोज करके उनका जो दिल था ना वो बड़ा ही मुतमईन हो चुका था। तो वो जो है ना वो क्या कहते हैं कि जो शख्स में जो जो जिस तरह की मेरे ख्वाब थी ना उसकी ताबीर जो है ना वो शो होने लग गई है। वो बड़ी ही जो है ना मुतमईन थी जो विरका बिन नौफल की जब बातें सुनती। तो वो क्या है कि वो कहती बिलाशुबा सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, एक अजीम शान और आला मुकाम मर्तबे वाले इंसान हैं। वो आली शान हस्ती हैं जिन्हें पैदा ही अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि वो सरदारे कायद बने, मतलब रहनुमाई करने वाले बने हुए इंसान की क्या करें, वो निगाहबानी करें और सच्ची जो बात है वो कहें, अमीन कहलाएं, सब लोग जो है ना बढ़ चढ़कर जो है ना उनका साथ दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना खुश अखलाकी, नरम खोई और सरबुलंदी की बिना पर सब के दिलों पे आपकी जो है ना मोहब्बत तारीफ हो चुकी थी। सब लोग आपसे बहुत प्यार करने लगे थे, खदीजा बहुत ज़्यादा जो है ना आपको चाहने लगे थे अंदर ही अंदर से। फिर जो है ना खदीजा चाहती थी कि वो एक मालदार खातून थी और अरसे से वो तनहा रहती थी। उनके दिल में था कि कौन सा ऐसा वक्त आए कि जो है ना मैं मेरी ज़िंदगी में जो है ना एज आ जो है ना पार्टनर मैं सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में जो है ना इन्हें अपने जो पार्टनर होने की पेशकश करूं, प्रपोजल भेजूं। तो इस सिलसिले में वो एक दिन रात को ऐसे ही लेटी हुई, वो उनके पास जो है ना दलाइल तो हर तरह के उनके पास अंबार लग चुके थे कि ये नबी आखिर ज़माना है, जो मेरे ख्वाब की जो ताबीर है ये वही इंसान है। उन्होंने हर लिहाज से उन्हें परखा। फिर वो कहने लगी कि मैं जो है ना इन्हें प्रपोजल जो भेजना है वो कैसे भेजूं, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो शादी करने के लिए ना एग्री थी। उनके ख़ानदान के कुरैश के बहुत जो सरदार लोग थे ना वो बहुत ही जो चाहते थे लोग कि हमें जो है ना हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो है साथ मिल जाएगी, क्योंकि वो मालदार भी बहुत ज़्यादा थी और इज़्ज़त और शर्फ के लिहाज से भी उनका जो है ना तमाम कुरैश की औरतों से आला मुकाम मर्तबे पर वो फाइज थी। बंदे जिस तरह कहते हैं कि बहुत ही आला उनका इमेज था हर किसी के माइंड में। फहम फरासत के लिहाज से भी हौसलामंद, बड़ी ही मुहताज, एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। अल्लाह ताला का आप पे बड़ा ही फजलो करम था, ठीक है। और ख़ानदानी एतबार से भी कुरैश में सबसे बढ़कर थी आप जो सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो इसने फिर सोचा कि मैं कैसे जो है ना आप तक ये अपनी ख्वाहिश का इजहार करूँ। उसके लिए ना फिर इन्होंने अपनी एक सहेली थी, उनका नेम क्या था, नफीसा, जो है ना उनकी बड़ी क्लोज फ्रेंड थी, उसके जो है ना उन्होंने सहारा लिया। जो जब इन्होंने नफीसा जिनकी दोस्त थी ना उनको सारी बात बताई कि ये ऐसे ऐसे है और मैं ख्वाहिशमंद हूँ आप जो है ना सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के लिए। तो हुआ ये कि जब आप जो है ना गई, हाँ जो आपकी सहेली ना नफीसा वो गई, वो आप से क्या कहते हैं, मोहम्मद आप शादी क्यों नहीं कर लेते, मतलब तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 25 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं,
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे पास अभी शादी के लिए वसाइल नहीं है। तो आपकी जो हज़रत खदीजा की सहेली थी वो क्या कहती, वो कहते अगर आपको हुस्न जमाल इज़्ज़त व शर्फ माल और दौलत से सरफराज खातून की पेशकश की जाए तो आप कबूल कर लेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते वो कौन है? तो आपने फरमाया खदीजा बिनते खुवैलिद जो आपकी सहेली थी। उन्होंने क्या बताया कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, हज़रत खदीजा का नेम लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वो मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएंगे। जिस तरह बंदा हैरानगी से नहीं कहता कि वो मुझसे शादी कर लेगी, तो ऐसे ही आपने भी बोला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो जो आपकी दोस्त ना, जो हज़रत खदीजा की नफीसा दोस्त थी, वो कह रहे ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये बात आप ये बात मुझ पे छोड़ दें। तो फिर जो है ना उन्होंने ये सारी बात हज़रत खदीजा को बताई। हज़रत बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही खुश हुई। फिर ये सारे मामला जो है ना फिर हज़रत खदीजा ने अपने चचा जो है ना उनको बताए। उनके चचा जो है क्या उनका नेम था, उमरू बिन असद, उनको दावत दी। हज़रत खदीजा की तरफ से हज़रत उमरू बिन असद जो थे उन्होंने हैंडल किए अपने जो है ना इंतजाम।